हेलो गाइस, दिस इज रघु कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलर क्लाइमेट्स के बारे में। चैप्टर 12 क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पोलर क्लाइमेट्स। नाम से पता चल गया कि ये क्लाइमेट जो है वो पोल्स के आसपास मिलता है। ठीक है, ग्रुप है इसका ई। इक्वेटर पे ए क्लाइमेट मिलेगा जिसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। उसके बाद जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे सी क्लाइमेट मिलेगा जिसको हम वार्म टेम्परेट बोलते हैं। उसके बाद डी क्लाइमेट जिसको हम कोल्ड स्नो क्लाइमेट बोलते हैं। और उसके बाद फिर ई ग्रुप आता है जिसको हम पोलर क्लाइमेट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्योंकि पोलर क्लाइमेट्स है तो पोल्स के आसपास मिलेगा। इसका मतलब है 70 डिग्री जो हमारे लेटीट्यूड है उससे आगे मिलता है अर्थ पे। क्या कह रहा है, पोलर क्लाइमेट्स एग्जिस्ट पोलवार्ड बियॉन्ड 70 डिग्री लेटीट्यूड। 70 डिग्री से पोल के बीच में ये टेम्परेचर मिलेगा हमें। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलिए, अब इसके दो टाइप है। पहला है टुंड्रा, दूसरा है आइस कैप। ऑब्वियस सी बात है, नीचे की साइड जहाँ पे 70 डिग्री है वहाँ पे रीजन, वहाँ पे टुंड्रा मिलेगा, और जैसे हम पोल्स की तरफ चले जाएंगे वहाँ पे हमें आइस कैप्स मिलेंगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, ये तो पता ही है हमें। अब यहाँ पे देखो, सोचने की बात क्या है, ई टी ग्रुप। ई तो इसका ग्रुप का क्लासिफिकेशन हो गया। टी जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है टुंड्रा को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ई ग्रुप का क्लासिफिकेशन हो गया। एफ यहाँ पे आइस कैप्स को डिनोट कर रहा है, कैपिटल एफ। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब पहला आ गया हमारा टुंड्रा क्लाइमेट, ईटी इसका नाम है। इस क्लाइमेट का जो नाम पड़ा है, ये जो हमारा टुंड्रा क्लाइमेट बोलते हैं जिसका साइन है ईटी। ठीक है, टी स्टैंड फॉर टुंड्रा। इसका नाम पड़ा है इस वेजिटेशन के ऊपर। वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है। टुंड्रा वेजिटेशन मतलब स्लो ग्रोइंग, लो ग्रोइंग प्लांट्स, कम उगने वाले प्लांट्स। बहुत ज्यादा इन प्लांट्स की हाइट नहीं होती, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। क्या बोला है? सो कॉल्ड आफ्टर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एक वेजिटेशन है टुंड्रा, उसके नाम पे इस क्लाइमेट का नाम पड़ा। कैसा वेजिटेशन है? और लाइक लो ग्रोइंग मोसेस, लाइकन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। कम उगने वाले, लो ग्रोथ वाले मोसेस हो गए, लाइकन्स हो गए, या फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे तो वो भी कम ग्रोथ वाले। ग्रोथ उनकी कम होती है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। क्यों? अभी आगे देखते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रोस्ट। ये परमाफ्रोस्ट रीजन होता है। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे वेयर सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, मतलब साल के 12 महीने सब सॉइल जो फ्रोजन रहती है, उस रीजन को हम परमाफ्रोस्ट रीजन कहते हैं। ये याद रखना आपको। ठीक है, आगे कह रहा है द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि ज्यादातर टाइम पे तो बर्फ से ढकी रहती है जगह। वाटर लॉग नहीं होगी। अगर मान लीजिए कभी गर्मी हो भी गई, थोड़ी बहुत बर्फ पिघली हुई, तो पानी भर जाएगा। इन वजह से क्या होता है? सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स। जी हाँ, टुंड्रा क्लाइमेट क्यों मिलता है यहाँ पे? लो ग्रोइंग प्लांट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वाटर लॉगिंग जो सिचुएशन है और जो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है उसकी वजह से लो ग्रोइंग प्लांट्स ही वहां पर हो पाते हैं। बड़े प्लांट्स हो ही नहीं पाते क्योंकि ग्रोइंग सीजन भी छोटा है और कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि प्लांट्स ग्रो कर पाए। ठीक है, ड्यूरिंग समर द टुंड्रा रीजन हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। टुंड्रा रीजन में समर के टाइम पर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट होती है। क्यों? क्योंकि देखो, पता है हमें, ये हमारा इक्वेटर है। समर्स में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ये जो हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं, देखो, अभी एक एग्जांपल पहले भी सुन लो। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो सन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, साधन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सदन में तो लैंड मास है ही नहीं इस रीजन में। सिर्फ अंटार्कटिका है, वो भी नीचे, वो हमारा इसमें आएगा आइस कैप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा और अर्थ टिल्टेड, तो ये जो पोलर रीजन है, गर्मी का जो महीना, उसमें लगभग 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे ऐसे लाइट रहती है। ठीक है, वो लाइट होती बहुत कम है, स्लैंटिंग होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन वो रहती भी लगभग पूरा दिन, वो बहुत लंबा हो जाता है। ये बात हम पहले 5 छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैंने बार आपको बता दिया। तो यहाँ तक ये समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोलर क्लाइमेट के सेकंड क्लाइमेट पे, जिसका कि नाम है आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप क्लाइमेट, वो सिंबल है इसका ई एफ। ई यहाँ पर डिनोट कर रहा है किसको? क्या बोलते हैं, पोलर क्लाइमेट्स को। ये एक पोलर क्लाइमेट है
और एफ यहाँ पर डिनोट कर रहा है, कैपिटल एफ यहाँ पर डिनोट कर रहा है आइस कैप को, मतलब पोलर क्लाइमेट है लेकिन वहाँ पे आइस कैप्स होती हैं। इस बात से ये बात तो समझ आ गई कि ये जो क्लाइमेट है बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ठंड वहाँ पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सनलाइट वहाँ बिल्कुल नहीं पहुंचती है इसलिए, ठीक है। क्या कह रहा है, ओकर्स ओवर इंटीरियर ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। कहाँ मिलता है ये, ग्रीनलैंड में मिलता है और अंटार्कटिका में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एक बहुत अच्छा फीचर क्या है इसका, कि इवन इन समर द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। समर में भी जो टेम्परेचर है वहां पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, इतनी कम रोशनी पहुंचती है पोल्स पे या उसके आसपास के रीजन पे, ठीक है। दिस एरिया रिसीव्स वेरी लो प्रेसिपिटेशन। ऑब्वियसली बात है, सनलाइट ही नहीं जा रही, इवेपोरेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन भी कम होगी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगी, बहुत कम होगी। द स्नो एंड आइस गेट एक्यूमुलेटेड एंड द माउंटिंग प्रेशर causes the deformation of ice sheets and they break। देखो प्रेसिपिटेशन तो कम होती है, ठीक है, मान लिया, लेकिन जितनी भी होती है वो प्रेसिपिटेशन वहीं रहती है, क्योंकि सनलाइट तो है नहीं वहां पे, बहुत कम है, तो एवापोरेशन नहीं होगा, तो जो भी बर्फ गिरेगी वो वहीं जमा होती रहती है और शीट्स बन जाती हैं बर्फ की। एक बर्फ जमी, फिर अगली शीट जमी अगले साल, फिर उसके ऊपर एक अगली शीट बन गई, और ऐसे क्या होगा, ऐसे कर करके मान लो एक शीट के ऊपर दूसरी बन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बनती जा रही है, तो ये नीचे वाली के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा, पड़ेगा ना, ये टूट जाएगी और ये ऊपर तक पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। क्या कह रहा है, causes deformation of ice sheets and they break। इन ice sheets का डिफॉर्मेशन हो जाता है और ये टूट जाती है फिर थोड़ा टाइम बाद, और ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा, अगले साल फिर पड़ेगा तो पूरी की पूरी टूट जाएगी, समझ गए। अब टूट के क्या होता है, दे मूव एज आइसबर्ग्स। और ये जो शीट्स हैं, जो ये जो आइस ये ब्रेकअप हो गए हैं, आइस बर्फ के टुकड़े, ये समुद्र में मूव करते हैं एज आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स का नाम सुना है, कहाँ से आते हो आइसबर्ग्स, वो यहीं से आते हैं। डेट फ्लोट इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर्स, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका 79 डिग्री साउथ पोर्ट्रेट दिस क्लाइमेट। इस क्लाइमेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका। ये एक रिजर्व, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी थी, शायद अमेरिका की ही थी, ठीक है, अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी थी, रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका में, ठीक है। अब तो खैर ऑपरेटिंग नहीं है। 70 डिग्री साउथ में इसका जो लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड था, ठीक है, सॉरी लैटिट्यूड 79 डिग्री साउथ में, ये पोर्ट्रेट करता है इस क्लाइमेट को। इस क्लाइमेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पोलर क्लाइमेट्स खत्म हो गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे हाईलैंड क्लाइमेट्स के बारे में। हाईलैंड क्लाइमेट्स जो होते हैं वो किसी लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम कल बात करेंगे जब वो पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा 2-4 मिनट में, ठीक है। तो अगर यहाँ इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।